Hi everyone, I hope all of you are doing great। तो आपका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो अब हम बात करेंगे हाईली पेड जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जॉब कहाँ पर मिलेंगे, तो आज हम बात करेंगे कि जॉब कौन से मिलेंगे और उनकी पे रेट कैसी रहेगी। तो हाईली पेड जॉब्स में सबसे पहले आता है आईटी जॉब्स, जिसको कि आप बोलते हो टेक जॉब्स। तो उसमें अगर कोई बंदे ने साइबर सिक्योरिटी का काम कर रखा है, किसी ने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रखा है, और अगर किसी बंदे ने CCNA का कोर्स करके और वायरलेस नेटवर्क से रिलेटेड कोई काम कर रखा है, तो उनके लिए रहती है यहाँ पर ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, और उनका पे रेट रहता है अराउंड 20 पाउंड्स पर आवर। तो ये आता है हाईली पेड जॉब्स में। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन जॉब्स। तो जिस भी इंडिविजुअल ने सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कुछ प्रैक्टिकल स्किल सीख रहे हैं, तो उनको भी सिमिलर हाईली पेड होता है अराउंड 20 पाउंड्स पर आवर। जिसमें कि आर्किटेक्ट वो डिज़ाइन करता है फ्लोर प्लान। तो यहाँ यूके में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रॉडली बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि ये एक मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है यहाँ पर। तो इनको हाउसेज बनाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, प्लस कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट होते हैं इंडिविजुअल। तो उन प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे किसी आर्किटेक्ट का काम हो गया फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना, उसके बाद में काम आता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो वो इंजीनियर बताता है कि भाई इन फ्लोर प्लान्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद में उनमें आता है इलेक्ट्रिकल्स का काम। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जैसे कि वहाँ पर हो गए सब प्रकार की वायर्स की फिटिंग, एंड उसमें मिक्स वर्क आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कि जैसे बॉयलर्स हो गए और इसके अलावा एयर कंडीशनर हो गए। तो इनका सबका नेटवर्क कैसे उनको सेटअप करना है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये इंडिविजुअल्स की डिमांड यहाँ पर रहती है बहुत ज़्यादा, और इनको पेड किया जाता है अराउंड 20 to 30 पाउंड्स पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये जॉब्स हाईली पेड जॉब्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताएं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिविजुअल की पोजीशन क्या रहती हैं। तो इसमें इंडिविजुअल काम कर सकता है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए लाइन मैनेजर, एज ए मैन कॉन्ट्रैक्टर, एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर, और एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जो कि काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन ए स्कोप एंड सेट डेडलाइंस। थर्ड नंबर पर इस लिस्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। लाइक कोई भी बिल्डिंग है तो आपको उसका मैनेजमेंट देखना है कि उसकी डेली रूटीन की फंक्शनिंग रहेगी प्रॉपर। तो इसमें
इंडिविजुअल की पोजीशन रहती है एज ए एरिया मैनेजर, जिसमें कि एक ही प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स रहती हैं। तो एक बंदे को उस एरिया का कमांड दे दिया जाता है कि उसको ये सब संभालनी है। दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर उसमें काम करता है एज ए जनरल मैनेजर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट मैनेजर। तो इन सब को देखना होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, कि उनका स्मूथ प्रोसेस रहे, कि जो भी इनके स्टेक होल्डर होते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे एज ए एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो आपको उसका अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की। तो जैसा कि अब आपको मालूम है कि फॉरेन स्टूडेंट्स में क्रेज़ बढ़ गया है हायर स्टडीज़ का, तो माइग्रेट कर रहे हैं यूरोप, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ओके, तो इन कंट्रीज़ में अभी स्टूडेंट अकोमोडेशन की डिमांड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं वर्ल्ड वाइड। तो सपोज़ कि ये ऑपरेट कर रही हैं यूके में, तो यूके में भी ये ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, एंटायर यूके में। तो अब यूके को भी इन्होंने, सपोज करो कोई एरिया मैनेजर है, तो उसको इन्होंने डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, लाइक साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के होंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया मैनेजर। देन किसी पर्टिकुलर सिटी में, जैसे सपोज करो लंदन में, तो सेम कंपनी के लंदन में भी होंगे बहुत सारे अकोमोडेशन। तो उनको वो असाइन कर देंगे एक पर्टिकुलर जनरल मैनेजर। तो वो नज़र रखेगा उसकी सभी फंक्शनिंग को, और वो कमांड करेगा सभी असिस्टेंट मैनेजर को, क्योंकि इंडिविजुअल अकोमोडेशन में वो असाइन कर देते हैं वन पर्टिकुलर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को देखता है। तो यहाँ पर यूके और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जो भी स्टूडेंट आते हैं मोस्टली करते हैं एमबीए। तो वो इन रोल्स के लिए रहते हैं सूटेबल। और जो भी बंदे इंडिया में और बैक होम, अगर जिसने रियल एस्टेट मैनेजमेंट का काम किया है, तो वो भी आ जाते हैं विद इन ए सेम इंडस्ट्री। तो ये इंडिविजुअल्स को यहाँ पर करते हैं हाईली पेड, और इनकी यहाँ पर ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा। लास्टली हम अब बात करेंगे फोर्थ हायर पेड जॉब्स की। तो उस लिस्ट में आता है टीचिंग जॉब, जो कि हो सकता है यूनिवर्सिटी में एंड किसी कॉलेज में, और कोई इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है किड्स एजुकेशन में, तो वो भी जा सकता है हायर स्कूल में। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रहती है कि यहाँ पर सब जॉब्स होते हैं टेम्परेरी, कोई भी जॉब परमानेंट नहीं होता। जब भी आपको कोई कंपनी हायर करती है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्टाफ की हो गई है शॉर्टेज, या तो उन्होंने किसी को निकाल दिया कंपनी से, या कोई बंदा छुट्टी पे चला गया है, या उनको अतिरिक्त वैकेंसी की आवश्यकता है। बट जब आप अपना प्रॉपर वर्क करोगे विद डायरेक्शन, ओके, नॉट डायरेक्शन लेस, कि जो
असाइनमेंट आपको मिला है उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करोगे तो आप ट्रस्ट क्रिएट करोगे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपको गारंटी देगी कि आप लॉन्गर स्टे करोगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वीडियो में आज हमने फुल डिस्कस किया है कि जितने भी हाईली पेड जॉब्स हो सकते हैं रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए, और जो बंदे इधर आते हैं पीएचडी के लिए और जिनको चाहिए पार्ट टाइम वर्क, एंड आफ्टर कंप्लीशन देयर डिग्री दे नीड फुल टाइम वर्क। सो वो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फुल टाइम वर्कर एंड एज वेल एज पार्ट टाइम वर्कर। अब हम बात करेंगे लोअर स्किल्ड हाईली पेड जॉब्स की, तो उसका डिस्कशन होगा अब नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली गाइज, I hope you like this video. So we will meet in another video soon. Until that, take care. Bye.